थोड़ी पूछेंगे सवाल, है ना। जो विद्वान है, जिसको ज्ञान है और जो परंपरा से आता हो, ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें प्रश्न करने चाहिए। नहीं तो वो मिसगाइड करेंगे, राइट। इसलिए जो बार बार पूर्वादि परपट में बताते रहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर को हमें अप्रोच करना है, तो एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारे शंका का निवारण कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमें कुछ भी मन में डाउट्स है तो हमें अपने गुरु को अप्रोच करना है। स्कूल में भी बच्चों को जैसे डाउट्स रहता है तो टीचर को पूछेंगे तो डाउट्स क्लियर होते हैं ना, तो वो लेसन अच्छे से समझ पाते हैं और अच्छे एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो की आवश्यकता होती है अगर हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है तो, है ना। जैसे कल भी क्विज में मानसी माता जी कैसे कंफ्यूजन उनको था तो इट गॉट क्लियर, राइट। तो क्वेश्चंस करने चाहिए, जो भी मन में डाउट है इट शुड बी गेट क्लैरिफाइड, तभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा हमें लगा कल कि आप सब लोग ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हो या ऐसे ही जस्ट गो थ्रू नहीं हो रहे हो, उसको सिंसियरली अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हो, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, कि समझना जरूरी है। हाँ, तो समझेंगे कभी जब भी हम प्रश्न करेंगे, कुछ भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कर लगा कि डाउट्स आने चाहिए, है ना। अगर आप अटेंटिव लिसनिंग कर रहे हो, ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हो, तो मन में जरूर कुछ न कुछ प्रश्न उठेंगे, है ना। जिनको प्रश्न नहीं उठते मतलब उनका ध्यान नहीं है, है ना। क्योंकि हम इतने तो बुद्धिमान हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया। दो स्थिति में प्रश्न नहीं होते, अगर आपको सब कुछ पता है, सब समझ लिया तो कोई क्वेश्चन नहीं है, या आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं है, है ना। तो ये दो स्थिति में आपको प्रश्न नहीं हो सकते, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन, और होने चाहिए, करने भी चाहिए, तभी हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमें प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअल, हाँ, तो हमें इंक्वायरी करनी चाहिए। जैसे यहाँ विदुर जी भी इंक्वायरी भी मतलब कैसा, हाँ, जैसे भगवान के बारे में, ऐसे नहीं कि कोई आर्ग्यूमेंट तौर पे, हम्बल मूड में हमें अप्रोच करना है, और ऐसे सवाल होने चाहिए जिससे सबका लाभ हो, है ना। जैसे शौनक ऋषि भी पूछ रहे हैं कि ये भौतिक जगत में हर जीव सफर कर रहा है, तो उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। ये भौतिक लोगों का उद्धार करने के लिए क्या हमें करना होगा ताकि हमें ये भौतिक जगत से मुक्ति मिले, हम इसको पार कर पाए, हमारा ये मनुष्य जन्म हम सक्सेस कर पाए, है ना। तो अगर हम सफर इसीलिए कर रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है, ज्ञान नहीं है सही में, क्योंकि किसी को जिज्ञासा ही नहीं है कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, हमें कैसे जीना है, हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है, कहाँ जाना है, हमें कुछ भी नहीं पता है, बस जी रहे हैं, क्योंकि मन में कोई जिज्ञासा ही नहीं है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मजा करो, बस दैट इज द लाइफ। तो ऐसा नहीं है। जब भी हम शास्त्र पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। बेसिक फाउंडेशन हमारा भगवत गीता है ना। तो भगवत गीता तो थरो अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, और ये प्रभुपाद की कृपा से हमें हर भाषा में ये भगवत गीता अवेलेबल है। तो आज हर देश में भगवत गीता पढ़ी जा रही है और लोग बदल भी रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, क्योंकि ये शुद्ध भक्त के द्वारा समझाई गई है ना। जैसा हम भक्ति भिक्षा भी शाम को जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी हम परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर बुक को फॉलो करना है। तो उसमें हमें समझता है कि ये वेस्टर्न लोग कितने सवाल पूछते थे, तभी वो कन्विंस हुए हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये एक भक्त बनाने के लिए मेरा टन्स ऑफ ब्लड बर्न हुआ है, क्योंकि
वो इतने सवाल पूछते हैं कि उनको मतलब शास्त्रों के बेस पे कन्विंस करना है, ऐसे नहीं प्रभुपाद ने बोल दिया और उन लोग ने भावुकता से एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, इन जनरल हमारे भारत में ऐसे ही होता है, इसने किया तो मैंने भी किया, ये व्रत कर रहा है तो मैं भी व्रत कर रही हूँ, पता कुछ नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं पता है क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ? इसने किया इसलिए मैंने भी किया, ये कृष्ण की भक्ति कर रही है इसलिए मैं भी कर रही हूँ। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं विथ नॉलेज करेंगे तो हम परफेक्ट करेंगे। बाकी इसका उसका बताया हुआ अगर आपके मन में नहीं है कृष्णा के प्रति प्रेम भाव और आप कर रहे हो, हाँ, डर के मारे शायद मैं नहीं करूंगी तो क्या होगा, अरे मैं शिव जी को नहीं ये करूंगी तो ऑफेंस हो जाएगा, नहीं। हमें शास्त्रों के अनुसार उसमें से जो हमें भगवान ने उपदेश दिया है, जो विधि विधान बताया उसके अनुसार हमें प्रैक्टिस करना है, जो हमें गुरु से ज्ञान मिले। जैसे अर्जुन ने भी भगवद गीता में वो सरेंडर कर रहा है 2.7 में, कार्पण्य तो स्वप्रहत स्वभाव, प्रश्न कर रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी क्या ड्यूटी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज मुझे उपदेश दीजिए, एज अ शिष्य मैं आपके शरण में आया हूँ। और फिर भगवान ने उसको पूरा ज्ञान दिया आत्मा के बारे में। पहले आत्मा का ज्ञान बेसिक है, स्पिरिचुअल में आगे अगर पढ़ना है तो आप पहले आत्मा को पहचानिए, आत्मा परमात्मा, ये प्रकृति काल, समय, ये सब 5 विषय है जो भगवत गीता के, वो हमें समझने चाहिए, तभी आगे कुछ समझ में आएगा। और प्रभु भगवान ने उसको जब पूरा ज्ञान दिया तभी अंत में 18 चैप्टर में भगवान ने उसको बता दिया कि मैंने ये सब आपको यह ज्ञान बता दिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, यू आर द एटर्नल सर्वेंट। अभी इस पे मनन कीजिए, भगवान बोल रहे हैं 1863 आई थिंक 62-63 कि जो मैंने गुह्य ज्ञान बताया उस पे मनन कीजिए और फिर जो चाहे वो कीजिए, राइट। तो हमें ज्ञान मिलता है उस पे फिर हमें मनन करना है, मेडिटेट करना है, हाँ, कि हमें समझ में आया कि नहीं, और जो समझ में आया फिर वो दूसरों को बताने से वो हमारा पक्का हो जाता है। जैसे कल माता जी ने भी क्विज किया, कितना अच्छे से उन्होंने कितना उसके लिए समय निकाला होगा प्रिपेयर करने के लिए क्विज, और जो क्वेश्चन आंसर से फिर लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई, अच्छे से थरो अंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या 6 चैप्टर था। तो दैट इज द वे, क्वेश्चन आंसर से हमें ज्ञान मिलता है। और जब भी भगवान ने उसको बोला कि जो मन में आए वो करो, तभी नेक्स्ट आंसर अर्जुन दे रहा है कि मेरा नष्ट मोह लदे सारा मोह और डाउट्स क्लियर हो गया है, जो आपने बताया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर में रोध हो रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, वही अर्जुन एट द एंड ऑफ भगवत गीता जब ज्ञान आ गया उसको, भगवान ने उसको जो उपदेश दिया, सब अंडरस्टैंड किया, तभी वो लड़ने के लिए खड़ा हो गया, मनुष्य उठा लिया, है ना। ये होना है बदलाव, कि ज्ञान जब भी हमें आएगा तभी हम हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक कर पाएंगे। हमें गोल ऑफ लाइफ पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ सफर कर। और अर्जुन ने भी कैसा जो जो आदेश दिया उसको मतलब फॉलो किया, एक्सेप्ट किया। हाँ, प्रॉब्लम तो वहां भी है, हमें तो ज्ञान तो आ जाता है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते। काफी समय हमें डाउट आता है, कि बताया गया है कि सिर्फ भगवान का नाम लेके हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो हमें विश्वास नहीं आता है, इज इट दैट इजी, इतना आसान है कि खाली हरे कृष्ण महामंत्र जपने से हम भगवत धाम चले जाएंगे। सो वी डोंट बिलीव, फेथ नहीं है हमें, श्रद्धा की लैक। तो जो विधि विधान जो भगवान बता रहे उसको एक्चुअली हमें प्रैक्टिकली उसको जीवन में उतारना है, तभी वो बेनिफिट करेगा, है ना। तो प्रश्न पूछने हैं, उससे ज्ञान हासिल होता है,
वो ज्ञान को हमें जीवन में उतारना है पूरी श्रद्धा से, उस पे जो गुरु ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया उस पे डाउट नहीं करना है, तभी वो हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने में फायदा करेगा। नहीं तो अभी गुरु जी ने बोला है ठीक है करेंगे, उसको सिंसियरली हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो लॉस हमारा ही है। कोई आवश्यकता नहीं है कोई गुरु करने की, तभी तो है ना। आपको अगर मजा ही करना है, मटेरियल लाइफ जैसे आप जी रहे थे वैसा ही अगर जीना है तो इनिशिएशन लेने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, है ना। जब भी हम इनिशिएशन लेते हैं मतलब नाउ यू आर डेडिकेटिंग योर लाइफ फॉर, आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, इसलिए आपने गुरु को एक्सेप्ट किया है। तो गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करना ही हमारा फिर ड्यूटी होता जाता है, क्योंकि गुरु को आपका इन एंड आउट सब पता है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, इसलिए हमें एज गुड एज गॉड जितना रिस्पेक्ट उनको देना है और उनकी बातों को हमें जीवन में उतारना है। तो प्रभुपाद ने इतना अच्छा ये शेड्यूल दिया है, जस्ट उसको फॉलो करना है, ज्यादा कुछ आपसे नहीं हो तो चैंट डांस नाचो गाओ, किसको अच्छा नहीं लगता है। एवरीबडी लाइक्स। और खाना किसको नहीं अच्छा लगता है, तो एंजॉय द फूड, जस्ट टेक हरि नाम। भगवान को भोग लगा के हम एज अ प्रसाद अगर खा रहे हैं तो योर लाइफ इज सक्सेस। क्योंकि ये टंग पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, अगर टंग कंट्रोल में आ गई तो सारी इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आसानी से आ सकती है। तो ये दो कार्य हमें सिंसियरली करना है, जैसे प्रभुपाद ने हमें बताया चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़ाया है उन्होंने। तो अगर प्रभुपाद ना होए तो कबे की होए तो भजन है ना। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो आज हम कहाँ होते, हमें तो जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता, हम पशुओं के जैसा ही जीवन जीते ना। तो ये प्रभुपाद ने इतना मेहनत करके रात रात को जाग जाग के सारे शास्त्रों को ट्रांसलेट किया, इतने सारे पुस्तक लिखे, सब हमारे लिए ना, हर जीव के उद्धार के लिए। भौतिक जगत में हर कोई सफर कर रहा है और हर लोग कंफ्यूज है, किसी को ज्ञान नहीं है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि आज हमें इतना, आज भागवतम पढ़ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। इतनी तो बुद्धि नहीं है कि हम ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी बेसिक भी अगर पता चल जाता है तो भी हम काफी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक मंदिर के पास बाहर वो एक भक्त रो रहा था, तो सब लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो भगवत गीता लेके वो पढ़ने का प्रयास कर रहा था और फिर रो रहा था। तो लोग उस पर हंस रहे कि तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे को कहाँ पढ़ना आता है और तू भगवत गीता लेकर बैठा है। वो बताया कि मेरे को पढ़ने नहीं आता है, सही है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि भगवत गीता रोज पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर बैठा हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तो ये चैतन्य महाप्रभु ने पूछा फिर आप रो क्यों रहे, तो उसने यही बताया कि ये इसके ऊपर जो पिक्चर है भगवान का वो देख के मुझे मतलब भाव आ रहा है, रोना आ रहा है कि भगवान कितने कृपालु है कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बन रहे हैं और वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने सारा नेक्टर उसका जो है वो जस्ट पिक्चर देख के समझ लिया। तो काफी लोग पढ़ के भी जो नहीं समझ पाते वो ऐसे जिनको मतलब पढ़ाई भी नहीं आती है, वो भगवान की कृपा से वो समझ पाते हैं। एक पॉइंट क्या ध्यान में आया बोलिए। तो यही है, तो हमें
और जो भी हमें आदेश देता है उसको फॉलो करना है। तो यही है इसमें, तो मेन यही था। और ऐसे को अप्रोच करना है कि जो ज्ञानी हो, जो हरे कृष्णा माता जी, उससे हमें ज्ञान प्राप्त। हम नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। हरि बोल। पवित्र अक्षर मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। तो श्री सुखदेव ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदु द्वारा विश्वोक्त किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी झिझक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे इस भावना भावित थे। तो सुखदेव महाराज अभी परीक्षित महाराज को ये दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। ये विदुर जी, जिज्ञासु विदुर बताया है। वो जिज्ञासा कर रहे हैं, जो भी उनका कंफ्यूजन है। विश्व मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, कि भगवान बोल रहे मैं कर रहा हूं, मैं अलूफ हूं हर चीज से, तो वो डाउट वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं। ये अब तक 3 प्रश्न उन्होंने पूछ लिए ये चैप्टर के शुरुआत से। सेकेंड में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हिंदी में कोई पढ़ेगा? तो 3 क्वेश्चन उनके हो गए। क्या क्या प्रश्न है उनके जो उनको विवाइल्डर कर रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है भगवान के बारे में? सेकेंड में है और 5th में भी है। और अभी ये क्लियर हो रहा है। तो क्या क्या प्रश्न है अब तक उन्होंने पूछे, कोई बताएगा? सेकेंड और क्या 5th में है? जरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कोई हिंदी में? मेरे पास इंग्लिश है। उदरंग माता जी, हाँ आप पढ़िए। सेकंड अनुवाद। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है, तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रकट करते हैं? और फिर कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? 5th में है ना? हाँ, ठीक है। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता। तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों होता है? तो ये सवाल उनके हैं। यहाँ 7th में जो लिखा है ना, विदुरा टेक्स प्लेस फॉर सम लिविंग एंटिटीज। तो ये कुछ लोगों के लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली विदुरा का ये डाउट नहीं है, इन जनरल लोगों को ये डाउट है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। But not for everyone. For if everyone were divided, there would be no possibility of solution by higher things. तो ये सबका कंफ्यूजन नहीं है, जो कुछ लोगों का ही कंफ्यूजन है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं, अगर सबका ही कंफ्यूजन रहता तो फिर सबका सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, कंफ्यूजन है ना, हायर अथॉरिटी को। तो यहाँ भी ये विदुर जी जो सवाल पूछ रहे हैं और क्लेरिफाई कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से इन जनरल लोगों के जो कंफ्यूजन है। तो मैत्रेय मुनि ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता। कोई भक्त है वो अपने आप को कभी भी मतलब नॉलेजेबल नहीं समझेगा या अपने आप को बहुत महान नहीं समझेगा। भक्त हमेशा अपने आप को लेस इंटेलिजेंट और हम्बल ही अपने आप को समझेगा। तो ये मैत्रेय मुनि ऐसा दिखा कर रहे हैं कि वो कंफ्यूज है ये विदुरा के क्वेश्चन से, लेकिन फिर थोड़े ही समझ में वो नॉर्मल भी हो जाते हैं और उनके प्रश्न के जवाब देने के लिए रेडी होते हैं। तो ये यहाँ लिखा है विज्ञाते सर्वमेवं
विज्ञातम भवति, जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति के भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनती है। तो कोई भी भक्त है तो भगवान के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है, तभी तो वो भक्ति में आया है, राइट। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तभी तो आप साइंस लाइन में जाओगे, नहीं तो साइंस लाइन क्यों लोगे? डॉक्टरी पढ़ना कितना डिफिकल्ट है। तो आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट होगा तभी तो आप साइंस लाइन लोगे। तो जिनको भक्ति आगे बढ़ना है, भगवान पे श्रद्धा है, वही तो ये भक्ति में आएगा। तो उसको कुछ तो भगवान के बारे में पता है, राइट, तभी तो ये भक्ति मार्ग पे आया है और जिज्ञासा कर रहा है कि कैसे विधि सर हमें भक्ति करनी है। और ये बताया कि भगवत कृपा से उसको उसके बारे में पता चलेगा। तो जब भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलेंगे। तो ये कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, लेकिन भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। तो ये भगवान की कृपा है जब भी हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझना आसान नहीं है। एक गुरुजी थे, उन्होंने उनके शिष्य को बोला कि आप भागवतम पढ़िए। हाँ, तो वो भक्त कुछ महीने में भागवतम पढ़ के आया, अपने गुरु से मिला। तो गुरु महाराज ने पूछा कि आपने भागवतम पढ़ा? बोलते हैं हाँ गुरु महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने भागवतम पढ़ लिया। तो गुरु महाराज ने बोला आपने समझा? बोलता हाँ सब समझ में आ गया। तो गुरु महाराज बोले जाओ वापस भागवतम पढ़िए। तो वो समझ में नहीं आया उसको कि क्यों गुरु महाराज ऐसे बोले। तो ठीक है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश था तो उसने वापस से भागवतम पढ़ा। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो वापस आया, गुरु महाराज से मिला। तभी गुरु महाराज ने पूछा आपने भागवतम पढ़ लिया? बोले हाँ गुरु महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने पढ़ लिया। तो आपने समझा? बोले हाँ मैंने सब समझ लिया। तो गुरु महाराज बोले जाओ वापस भागवतम पढ़ के आओ। तो ये कंफ्यूज किए गुरु महाराज, क्या उनके पीछे क्या राज है। तो वो वापस तीसरी बार जब भी उसने भागवतम पढ़ा, हाँ, और जब भी पढ़ के आया गुरु महाराज के पास और गुरु महाराज ने सवाल किया कि आपने भागवतम पढ़ा? बोले हाँ गुरु महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने तीसरी बार भागवतम पढ़ लिया। बोलते वेरी गुड, अभी आपने कुछ समझा? बोलते हाँ गुरु महाराज, मैंने ये समझा कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। बोलते अभी आपने सही समझा है। भगवान को समझना आसान नहीं है। तो इसलिए यहाँ भगवत कृपा से हम भगवान को समझ पाएंगे, और हमें गुरु को ही समझाएगा तभी हम समझ पाएंगे। तो यहाँ भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय पर पूर्ण ज्ञान रखता है। तो हमेशा हम कभी भी अपने आप को बहुत नॉलेजेबल नहीं बता सकते। हमें हमेशा अपने आप को अज्ञानी ही बताना चाहिए। गुरु स्पेशली खास करके जब हम गुरु महाराज के पास जाएं तभी तो कभी भी अपना नॉलेज उनके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करना है। हमें हम्बल मूड से जाना है कि हमें कुछ ज्ञात नहीं है, प्लीज आप हमें ज्ञान दीजिए। जो हम शुरुआत में बोलते हैं ना, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरु। तो गुरु हमें ज्ञान के प्रकाश से हमें प्रकाशित करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे भक्ति में आगे प्रोग्रेस। तो हमेशा हमें अपने आप को असमर्थ अज्ञानी ही बताना चाहिए। कभी भी अपने आप को नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत मैंने तो भक्ति कर ली, बहुत चैंटिंग किया, अभी मैं कुछ बन गया। दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं बने, आपने कुछ भी नहीं समझा। हाँ,
ये भक्तों का सोच नहीं होता है कि मैं कुछ अभी बन गया। प्राउड कभी भी नहीं। भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं ईगो पसंद है। तुरंत उसका ईगो भगवान उसका तोड़ते हैं। हमने भागवतम में बहुत जगह उदाहरण देखे, चाहे वो नारद जी हो या चाहे राधा रानी हो। थोड़ा भी मन में अहम आ जाता है कि मैं अभी कुछ हूं, तो खत्म, आपकी भक्ति वहीं फॉल डाउन हो जाओगे। राइट। तो ये अज्ञानी व्यक्ति करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। तो वो हर चीज को सोच समझ के विद नॉलेज करता है, तो हर मुश्किल उसको आसान लगती है ना। हर जटिल समस्या वो भगवान की कृपा समझेगा, है ना। भक्त है वो कभी भी मुसीबत मुश्किलों को मुश्किल समझता ही नहीं, दुख समझता ही नहीं। वो तो भगवान की कृपा ही समझता है, क्योंकि उसको ज्ञान है कि आज जो भी मेरे दुख या सुख है वो मेरे कुछ कर्म के फल का ही परिणाम है। वो भगवान को जिम्मेवार नहीं मानता, तो ये इसको ज्ञान है। तो हर मुश्किल का उसके पास भगवान की कृपा से वो हल है। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कोई इसका बाल बाका नहीं कर सकता, और अगर भगवान मारना चाहे तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। तो इट्स ऑल कृष्णास मर्सी। आज हम जो भी है, जो भी ज्ञान हमारे पास है, जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ भगवान का, गुरु का दिया हुआ है। वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू देम। भगवान की कृपा से आज हम भक्ति में आए हैं, और प्रभुपाद को वी शुड बी ग्रेटफुल कि आज प्रभुपाद ने जब इतना हमें बताया है तो हम आज मनुष्य जीवन जी रहे हैं, नहीं तो हम तो पशु का ही जीवन जी रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रश्न ले सकते हैं या समय हो गया?